नमस्कार दोस्तों। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका इंतजार युगों से है। भगवान विष्णु के बहुप्रतीक्षित 10वें अवतार यानी कल की अवतार की कथा। एकदम प्राचीन पुराणों की भविष्यवाणियों से लेकर आज के मॉडर्न ब्लॉकबस्टर सिनेमा के पर्दे तक ये कहानी कैसे पहुंची, चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम कलयुग के उस विशाल कॉस्मिक साइकिल से शुरुआत करेंगे, फिर कल की पुराण की भविष्यवाणियों पर नजर डालेंगे, उसके बाद भगवान परशुराम के एक बिल्कुल नया अवतार को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारे आज के सिनेमा ने इस पूरी कहानी को कैसे इमेजिन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के उस विशाल पैमाने की जो सच में हमारे होश उड़ा देता है। इसे समझे बिना हम इस कहानी की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण के धरती से प्रस्थान के ठीक बाद, यानी 3102 ईसा पूर्व में, जहां से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। अब महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी 499 ईसी में इसकी सटीक कैलकुलेशन की थी और आज 2024 में हम इसी युग के बीच से गुजर रहे हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि इसका अंत अभी सैकड़ों हजारों साल दूर है। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 4,32,000। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये कलयुग के कुल सौर वर्षों की अवधि है। सूर्य सिद्धांत की माने तो ये देवताओं के 1200 दिव्य वर्षों के बराबर है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युग अपने आप में कितना कितना ज्यादा विशाल है। लेकिन रुकिए, इतने बड़े युग का अंत अचानक किसी एक दिन एक झटके में नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए ग्रंथों में युग संध्या का कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह का ट्वाइलाइट या संक्रमण काल होता है जो मुख्य युग के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद आता है, ताकि ब्रह्मांड में ये जो इतना बड़ा बदलाव हो रहा है वो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, ना कि कोई रातों रात होने वाला क्रैश। और इस बदलाव को, इस पतन को बहुत ही खूबसूरती से धर्म के बैल के प्रतीक से समझाया गया है। देखिए, सत्य युग में ये बैल नैतिकता के अपने चारों पैरों पर एकदम मजबूती से खड़ा था, लेकिन जैसे जैसे युग बीते इसका पतन होता गया। और आज के इस कलियुग में ये नैतिकता सिर्फ अपने एक ही पैर पर किसी तरह से बैलेंस बनाए हुए हैं। काफी गहरी बात है ना? तो इस गहरे अंधकार और पतन के बीच अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार है, 10वें अवतार का आगमन और कल की पुराण की वो सटीक भविष्यवाणियां। आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितनी बारीकी से डिटेल्स दी गई हैं। मतलब उनका जन्म संभल गांव में होगा, उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, वो कली नाम के राक्षस से एक महासंग्राम करेंगे और सिंगल की राजकुमारी पद्मावती से उनका विवाह होगा। ये कोई धुंधली भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि उनके जीवन की पूरी रूपरेखा पहले से ही तय कर दी गई है। और बात सिर्फ जगह और नाम तक सीमित नहीं है। ग्रंथों में एक बहुत ही खास खगोलीय घटना का भी जिक्र है। इसके अनुसार कल की अवतार का जन्म तब होगा जब गुरु यानी बृहस्पति और शनि ग्रह एक साथ उच्च अवस्था में होंगे। अगर हम आज की एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो ऐसी दुर्लभ अलाइनमेंट या तो 2014 में बन चुकी है या फिर भविष्य में सीधे 2599 ईस्वी में बनेगी। तो क्या वो समय आ चुका है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 64। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। कल की अवतार जन्म से ही ठीक 64 दिव्य कलाओं में पूरी तरह से निपुण होंगे। ये संख्या उनकी असीम और पारलौकिक शक्ति का सीधा सीधा प्रमाण है कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए कितने सक्षम होंगे। अब जब कल की अधर्म से लड़ने की तैयारी करेंगे तो जाहिर है उन्हें एक गुरु की जरूरत होगी, और यही एंट्री होती है भगवान परशुराम की, लेकिन एक बिल्कुल नए रूप में। देखिए, इस बार उनका रोल एकदम अलग होगा। ग्रंथों के मुताबिक भगवान परशुराम अब हथियार उठाकर सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि उनका काम होगा भगवान कल्कि को ज्ञान और मार्गदर्शन देना। ये हमारे कॉस्मिक सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। एक अमर योद्धा का नजरिया कैसे समय के साथ इवॉल्व हो चुका है, ये उसका एक शानदार उदाहरण है। अगर हम तुलना करें तो त्रेता और द्वापर युग में परशुराम जी ने अत्याचारी शासकों का 21 बार नाश किया, सीधे युद्ध लड़े, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को अस्त्र विद्या सिखाई। लेकिन कलयुग में वो महेंद्र पर्वत पर निवास करते हुए पूरी तरह से एक शांत आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करेंगे। बिना कोई युद्ध किए वो सिर्फ और सिर्फ कल्कि का मार्गदर्शन करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल का है। तो इन सब प्राचीन कथाओं को समझने के बाद आइए देखते हैं कि हमारे आज के मॉडर्न सिनेमा ने इस पूरे मिथक को एक डिस्टोपियन भविष्य में कैसे ढाला है।
हाल ही में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ने इस पूरी थ्योरी को एक डिस्टोपियन साइफाई दुनिया में सेट कर दिया है। साल है 2898 ईस्वी। पृथ्वी पर अब सिर्फ एक ही शहर बचा है, काशी, और उस पर राज है 200 साल के एक क्रूर तानाशाह सुप्रीम यासिन का, जो कॉम्प्लेक्स नाम की एक बेहद एडवांस जगह से अपना साम्राज्य चलाता है। अब यहाँ देखिए कि फिल्म मेकर्स ने कितनी चतुराई से काम किया है। उन्होंने पुराणों की कथाओं को मॉडर्न साइंस फिक्शन के सांचे में एकदम फिट कर दिया है। जहां पुराणों में संभल गांव और रानी पद्मावती का जिक्र है, वहीं फिल्म में शंभला नाम का एक सीक्रेट विद्रोही शहर है। और अवतार की मां, वो सुमति या सम 80 नाम की एक प्रेग्नेंट लैब सब्जेक्ट है, जिसे अश्वत्थामा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। है ना एकदम जीनियस एडेप्टेशन। इस सिनेमाई दुनिया के किरदार भी बड़े दिलचस्प हैं। एक तरफ सुप्रीम यास्किन जैसा अत्याचारी विलेन है, दूसरी तरफ महाभारत के शापित और अमर रक्षक अश्वत्थामा है। फिर आता है बैरो, जो एक बाउंटी हंटर है और असल में कर्ण का पुनर्जन्म है। और हाँ, बुज्जी को कैसे भूल सकते हैं, एक AI सुपर कार जो उसकी साथी है। मतलब इन्होंने प्राचीन शक्तियों और हाईटेक फ्यूचर का एक गजब का कॉकटेल बना दिया है। फिल्म की पूरी कहानी एक बहुत ही तगड़े टेंशन पर टिकी है। यास्किन गर्भवती महिलाओं से जीवन सीरम निकाल रहा है, सुमति किसी तरह उस कॉम्प्लेक्स से बच निकलती है, अश्वत्थामा उस अजन्मे तारणहार की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, और तभी भैरव को अपने प्राचीन योद्धा होने का एहसास होता है। बस यही वो घटनाक्रम है जो इस पूरी कहानी में आग लगा देता है और हमें एक धमाकेदार संघर्ष की ओर ले जाता है। तो खैर, ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है। जैसे जैसे समय का ये पहिया आगे घूमेगा, प्रकाश और अंधकार के बीच की ये जो अंतिम लड़ाई है, ये असल में कैसी दिखेगी? क्या वो बिल्कुल हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसी होगी या फिर किसी हाईटेक साइफाई डिस्टोपिया जैसी? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।